नाऊ। मीराबाई कहते हैं कि गुरु महाराज जी ने मुझे 68 तीर्थ मेरे हृदय में खोल दिए हैं, उसी में मैं स्नान कर रही हूँ। इसीलिए उनको कोई मोह ही नहीं था। राणा ने तो कहा था कि तू सत्संग छोड़ दे, मेरा जो राज है वो आधा दे देता हूँ। लेकिन मीरा ने कहा कि सादरी संगत नहीं छोड़ू राणा, जल जाए राज तिहारो, मेवाड़ी राणा गिरधर लाल लागे प्यारो। मारवाड़ में मीराबाई मेवाड़ का राज मिलता हुआ भी उन्होंने कहा कि नहीं, तेरा राज अगर जल जाए मुझे नहीं चाहिए। क्यों? सत्संग। और आज आपके घर में भी बंटवारा होता है, जमीन का होता है, फिर संपत्ति का, इसके बाद गहने का होता है। उसी में एक नाक की बाड़ी अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे? सब बोलते हैं इतना झगड़ा कर दे, जिंदगी भर बोलना बंद कर देंगे। एक छोटी सी एक कहते बाड़ी के लिए इतना झगड़ा कर देते, लेकिन उनको मोह क्यों नहीं था? क्योंकि उनको गुरु महाराज जी ने वो भक्ति दी थी। वो भक्ति से मीराबाई को परमात्मा के नाम का खजाना मिल गया था। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम से उतना प्रेम था कि गुरु महाराज जी ने वो रतन दिया, धन दिया। बाहर की दौलत तो खत्म हो जाती है ना? पाकिट लेके आप जाओगे बाजार में तो खाली हो जाएगा, भर के नहीं रहेगा। लेकिन ये गुरु महाराज जी नाम की दौलत देते हैं। न चोर हार्यम न च राज हार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय व्यकृते वर्ध एवं नित्यम, ज्ञानम धनम सर्वधनम प्राधान्यम। संतों ने बताया कि उनकी बंटवारा कभी नहीं करेंगे, पति भी नहीं ले जाएंगे, पत्नी भी उसमें भाग नहीं कर सकती। उसका कोई चोर की चिंता नहीं है। यहाँ आए तो भी चाबी, किसी को पति की चिंता होगी, किसी को कहते हैं कि घर बच्चे की चिंता होगी क्योंकि एग्जाम भी है, और कई कहते हैं कि ये लंबी लाइन लगी है। तो 1 2 3 तीसरा नंबर है, अभी तो 2 बड़े बड़े बाकी है। कोई जबरदस्ती भी ले आए होंगे अपने अड़ोस पड़ोस वाले, या तो कोई घरवाली को लाए होंगे। जैसे एक जगह पे एक बहन थी, उनके पति को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, रोज कहती थी, वो जाती थी, लेकिन वो कहता मेरे को नहीं आना, तू जो भी करना है कर। एक भाई आया, मेरी घरवाली रोज सत्संग में आती, लेकिन बाई जी कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये क्या है? मैंने कहा कि क्या है, देखो जैसे पानी होता है ना, नलका के नीचे घड़ा रखते हैं, पानी चालू कर दिया, लेकिन जो घड़ा है मटका, उनके ऊपर से ढक्कन हटाओगे नहीं तो आज हटा देना, ठीक है? इतनी हमारे गायत्री बहन ने आपके लिए व्यवस्था की है। और बाद में भी प्रसाद भी, घरे भी, ऐसा नहीं है कि जाके खाना बनाना, यहाँ आपके लिए ऑलरेडी तैयार हो रहा है। इसीलिए आज तो कोई टेंशन नहीं करना है। उनके पति को जबरदस्ती बोले आज तो आना ही पड़ेगा, मैं रोज आपकी बात मानती हूँ, आज तो मेरी बात माननी पड़ेगी। उनके पति को थोड़ा कहते कि आंख में प्रॉब्लम था, बोले आता तो जरूर, लेकिन तेरे महाराज अगर मेरे विषय में कुछ बोल देंगे ना तो मैं तुरंत ही उठ के भाग जाऊंगी। बोले कुछ नहीं बोलेंगे, लेके पकड़ के हाथ आई, पीछे बिठा दिया। राम कथा चल रही थी, उनको आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम था, और महाराज जैसे ही जैसे कथा सुनाने लगे तो उन्होंने कहा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवर समाना। उन्होंने ऐसे ही चौपाई गाई कि जिन हरि कथा सुनी नहीं,
समझ में आया। उन्होंने कहा, मैंने बोला था ने, तेरे महाराज अगर मेरे बारे में कुछ बोलेंगे ने कथा में तो मैं तुरंत उठ जाऊंगा। वो तो उठने लगा, अरे बैठो बैठो बैठो, आपके विषय में नहीं बोल रही महाराज। वो तो बोलते हैं कि जिन्होंने अपने कान से हरि चर्चा नहीं सुनी होती उनके कान सांप के बिल के बराबर होते हैं, डर के बराबर होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं, काना मतलब कान की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। तो बोले अगर आज तो अभी तो ठीक है, अगर दोबारा मेरा नाम लिया ने तो मैं तो भाग ही जाऊंगा। जबरदस्ती से पकड़ के हाथ बिठा दिया और आगे जैसे जैसे कथा चली उसी में भगवान कहते हैं कि दशरथ जी ने यज्ञ किया। भगवान कहते हैं कि जन्म हुआ, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो बधाई गाने लगे, नाचने लगे आंगन में। और उसी समय तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पुत्र जन्म सुनहि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। बोले कि अभी तो मैं बैठूंगा नहीं, अभी तो तेरे महाराज मेरे पीछे पड़ गए हैं। पहली बार भी काना बोले, दूसरी बार भी काना बोले, पुत्र जन्म सुनहि काना। वो तो बोलते कि भगवान का जन्म हुआ है। उन्होंने अपने पुत्र रत्न को प्राप्त करके खुशी और आनंद से वो नाच उठे, ब्रह्मानंद के समान उनको श्रवण हुआ। वो बात बता रहे हैं, जबरदस्ती से बिठाया। क्योंकि कभी कभी होता है ना सत्संग के अंदर, कहते हैं हजारों में से कोई एक सुनने वाला होता है, उन सुनने वालों में से कोई एक समझने वाला होता है, उन समझने वालों में से कोई एक पहुंचने वाला होता है। बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं। बड़े प्रेम से सत्संग में जाइए, अच्छी अच्छी चंपलें छाट के लाइए। इसीलिए तो बच्चे को बिठाते हैं मंदिर में, जब दर्शन करने जाते हैं तू चप्पलें संभाल, कोई उठा के नहीं ले जाए। या तो कई लोग क्या करते हैं, निकालते वही और मूर्ति के सामने त्वमेव माता, पीछे देखे पिता त्वमेव, माता भगवान और पिता कौन, चप्पल। तो ऐसी अनेक प्रकार के लोग होते हैं। उसी में कहते हैं कि अभी मैं तीसरी बार अगर महाराज ने मेरा नाम लिया, मुझे सुनाया काना, तो मैं अभी तो बैठूंगा ही नहीं। बोले नहीं, महाराज की कथा अभी पूरी होने वाली है, अभी आपका नाम कुछ भी आएगा नहीं। जबरदस्ती से बिठा के रखा। आगे जैसे ही कथा चालू हुई, इसके बाद भगवान को कहते हैं कि वनवास हुआ, वनवास में गए और इसके बाद सुग्रीव जी का मिलन हुआ। तो उसी समय बाली का जब कहते भगवान ने बाण मारा, उसी समय बाली को समझाते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन सुना नहीं काना। कहे मूढ़ तू अतिशय अभिमानी है। तेरी पत्नी तारा ने कहा था कि ब्रह्म है, परमात्मा है, उनसे लड़ाई मत करना, उसी में ही आपकी भलाई है, लेकिन तू माना नहीं। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन सुनी नहीं, भाग के चलाए, अभी तो मैं बैठूंगा नहीं। तो देखो सज्जनों, कहने का भावार्थ है कि हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं वो आज जीवन में प्रभु की कृपा है, अनमोल देन है। कितना सुंदर हमको मौका मिला है मनुष्य जीवन का, उसी में कहते हैं कि भक्ति मिली है। और उसी लिए तो मीराबाई ने कहा है, ओढ़ चुनर में तो गई रे सत्संग में, ओढ़ चुनर में तो गई रे, मैं सावरियों भी कोई मन घेरा घेरा रंग में, घेरा घेरा सोच रही दिल में, समझ रही मन में, सोच रही दिल
संगत में गुरु सा विराजे, गुरु सा विराजे, कारी कारी दर्शन होई रे मगन में, कारी कारी दर्शन होई रे मगन में, सोच रही मन में समझ गई दिल में, में थारो मारो न्याव हो वेला सत्संग में, थारो मारो न्याव हो वेला में, सतरी संगत में साहेलिया विराजे, सतरी जे गाई गाई हरि गुण होई रे मगन में, गाई हरि गुण होई रे मगन में, सोच रही मन में समझ गई दिल में, में थारो मारो न्याव हो वेला सत्संग में, थारो मारो न्याव हो वेला संग में, सोत्री संगत में ज्योत जलत, सतरी संगत में कारी कारी दर्शन होई रे मगन में, कारी कारी दर्शन होई रे मगन में, सोच रही मन में समझ गई दिल में, रही मन में समझ